क्या आपने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आए एक बड़े बदलाव के बारे में सुना है? यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए नए इक्विटी नियम लागू किए हैं। लेकिन इन नियमों के आते ही देश भर के विश्वविद्यालयों में हंगामा मच गया है। आज हम समझेंगे कि आखिर विवाद क्या है और ये नियम किस रिपोर्ट पर आधारित है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। India.com में आपका स्वागत है। दरअसल इस विवाद की सबसे बड़ी जड़ है यूजीसी बिल 2026। इसे 13 जनवरी 2026 को नोटिफाई किया गया था। हंगामा 3 मुख्य पॉइंट्स पर है। पहला, अप्रत्यक्ष भेदभाव। नए नियमों में भेदभाव की परिभाषा बहुत व्यापक कर दी गई है। विरोध कर रहे छात्रों और संगठनों का कहना है कि यह परिभाषा इतनी अस्पष्ट है कि इसका इस्तेमाल किसी भी फैकल्टी या छात्र को फंसाने के लिए किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है इक्विटी कमेटी का गठन। हर विश्वविद्यालय में एक इक्विटी कमेटी बनेगी। आलोचकों का कहना है कि इसमें जनरल कैटेगरी के रिप्रेजेंटेशन को नजरअंदाज किया गया है, जिससे फैसलों में निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है स्वायत्तता का खतरा। नियम न मानने पर यूजीसी संस्थानों की ग्रांट यानी फंड रोकने या मान्यता रद्द करने की ताकत रखता है। शिक्षाविदों का मानना है कि ये यूनिवर्सिटीज की आजादी पर हमला है। ये कमेटी एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को सुनेगी और तय समय पर उसका निपटारा करेगी। कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं का होना जरूरी है। कमेटी का काम कैंपस में बराबरी का माहौल तैयार करना है और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए योजनाएं लागू करना है। साथियों, अब जानते हैं कि किस रिपोर्ट के आधार पर ये नियम बनाए गए हैं। साथ ही अब सवाल ये भी है कि यूजीसी को अचानक ये नियम क्यों लाने पड़े। दरअसल इसके पीछे एक गहरी रिसर्च और डराने वाले आंकड़े हैं। यूजीसी की 2024 की डेटा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में कैंपस के भीतर जातिगत और सामाजिक भेदभाव की शिकायतों में 118% की बढ़ोतरी देखी गई है। थोडट कमेटी और पूर्ववर्ती संसदीय समितियों ने बार बार कहा था कि 2012 के पुराने नियम भेदभाव रोकने में नाकाम रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कैंपस सुसाइड के मामलों ने भी कोर्ट को चिंतित किया था। इसी दबाव और रिपोर्ट के आधार पर यूजीसी ने भेदभाव को रोकने के लिए सजा का प्रावधान किया। यूजीसी का कहना है कि ये कदम वंचित वर्गों यानी एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए उठाया गया है। वहीं विरोधियों को डर है कि ये नियम कैंपस की एकजुटता को बिगाड़ सकते हैं। मामला अब तूल पकड़ चुका है और कई लोग इन नियमों में संशोधन की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये हिंदुओं को आपस में लड़ाने की साजिश है। हिंदू धर्म को आपस में लड़ाने का उपक्रम है। ऐसा कानून ले आओ जिसमें हिंदू एक जाति दूसरी जाति के साथ ताल ठोंक के खड़ी हो जाए, एक दूसरे को नीचा दिखाए और आपस में लड़के मर जाए। हिंदू धर्म को समाप्त करने का षड्यंत्र है ये सब। ये वो सरकार कर रही है जो अपने आप को हिंदू हिंदू सरकार कहती है। यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हंगामा इसलिए मचा है कि एक तरफ दलित पिछड़े छात्रों की सुरक्षा, दूसरी तरफ सवर्ण छात्रों का डर कि नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। साथियों, आपको क्या लगता है? क्या ये नए नियम भेदभाव मिटाएंगे या नए विवाद पैदा करेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। बने रहिए India.com के साथ। शुक्रिया।